हमारे भगवान का स्वरूप देखा, सर्व के ऊपर शेषनाग की सैया बना करके बिल्कुल एकदम शांताकार है और हम सबको और कहा, बेटा तूने मेरी भक्ति के लिए कितना कष्ट सहन किया और मैंने कितना विलंब किया, क्षमा करना बेटा। भाव यह है कि भगवान समदर्शी हैं और समदर्शी सबको समान रूप से देखते हैं। समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई। सेवक प्रिया अनन्य गति सोई, सेवक प्रिया अनन्य गति सोई। पिता के लिए सब पुत्र समान होते हैं, पर जो पुत्र दिन रात पिता माता की सेवा में लगा है उसके लिए पिता की विशेष प्रीति होती है, विशेष कृपा होती है। ऐसे तो पिता के लिए सब पुत्र समान है, पर जो ज्यादा सेवा करता है ना उसके लिए थोड़ा सा प्रीति ज्यादा होती है। ऐसे हम सब उस परम पिता की संतानें हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में लगे हैं उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई, ऐसे आप लोगों के ऊपर भी भगवान की कृपा हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है कि मन मंत्रों का वर्णन सुनाते हैं और उसके बाद एक बार भगवान ने गज का ग्रह से उद्धार किया और हरि का अवतार लिया। विस्तार से कथा कहना इस समय के अभाव के कारण संभव नहीं है और इसके पश्चात आगे गंगा अवतरण की कथा है, श्री राम कथा है, तो थोड़ा सा आपको राम कथा की ओर ले चलते हैं, क्योंकि श्याम जी बाद में, थोड़ा राम जी पहले। सागर मंथन की कथा आती है इसमें, किस प्रकार से अमृत निकला, किस प्रकार से बंटवारा हुआ, अनेक कथाएं हैं, लेकिन समय का कुछ थोड़ा अभाव है। किस प्रकार से भगवान के एकादशी के व्रत करने वाले हुए वो भी बताया गया। नवम स्कंद में भगवान श्री राम जी आए। आइए हम सब भी सबसे पहले उस अमंगलहारी का नाम लेते हैं, जिनके नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। प्यारा प्यारा ये नाम सीताराम सीताराम, जी प्यारा प्यारा ये नाम सीताराम सीताराम। मंगल भवन अमंगल
सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आप संक्षिप्त में सूर्य वंश की कथा का श्रवण करो, परंतु विस्तार से कहना, विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार से सुनाने के लिए 100 वर्ष भी अगर सुनाएं तो राम जी की कथा पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए संक्षिप्त में ना सकते विस्तार तो वक्तुम वर्ष शतैरपि। 100 वर्ष तक भी अगर विस्तार से सुनाने लगे तो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बहुत संक्षिप्त, अति संक्षिप्त में आप श्रवण करो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से क्या ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, और मरीचि के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान। यहीं से चला सूर्यवंश, जिससे सूर्यवंश की आगे विस्तार हुआ, और वहीं से विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए। श्रद्धा देव सुमन, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी, पर संतान कोई नहीं, पुत्रष्टि महायज्ञ करवाया। वशिष्ठ जी ने रानी की इच्छा के अनुसार उनके घर में बेटी हुई। राजा नाराज हो गए, महाराज हमको तो पुत्र चाहिए था, और वशिष्ठ जी ने पुत्री को ही पुत्र बना दिया। बाद में मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, निर्विशार, याति, दृष्टि, नभग, करुष, सरयाति, कवि आदि। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। और सरयाति नाम का जो पुत्र था, उसकी एक बेटी सुकन्या, जिसने कि अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए थे। तो बाद में उन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ। बोले अब जो है ना, आंखें तो तूने उनकी फोड़ दी, अब इनके साथ विवाह करके इनकी सेवा कर। और वहीं से च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से, उनके अनुग्रह से नव यौवन प्राप्त कर लिया, और इन्हीं सरयाति जी के वंश में चल करके रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े जो बेटा थे ककुदमी, उनकी बेटी थी रेवती, जिन रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ में। कभी आपने देखा बलराम जी के साथ उनकी पत्नी रेवती की फोटो? जैसे आप राधा श्याम, राधा रुक्मिणी, कृष्ण का देखते हैं, तो बलराम जी और रेवती का भी देख मिला कहीं? ये किस जमाने की और कब विवाह हुआ? हा? तो उस समय मनुष्य की जो ऊंचाई होती थी, ये थोड़ी नहीं कि आजकल 5 फुट 2 इंच इतने रह गए। बलराम जी से उनकी पत्नी 3 गुना, अगर पत्नी 3 गुना ऊंची हो अपने से, तो बताओ जोड़ी कैसी हो? तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, अब मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नभाग, और नभाग के बेटा हुए परम भक्त अमरीश। अमरीश जी महाराज परम वैष्णव थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होते हुए भी
अष्टांग सेवा करते थे प्रभु की। अमरीश महाराज कान से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से सतत गोविंद के गुणानुवाद गाना, और सम्राट होकर के भी, और सम्राट चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मंदिर की झाड़ा पोछी अपने हाथ से करते थे। हजारों नौकर थे, लेकिन नहीं, नौकरों को अपने भगवान की सेवा में नहीं लगते थे, अपने आप करते थे। और एक हम लोग हैं कि थोड़ा आ जाए तो मंदिर के लिए भी जो है सेवादार रख लेते हैं, अपने आप जाना ही नहीं। फिर मंदिर बनाना मुश्किल नहीं है, मंदिर की सेवा करना मुश्किल है। मंदिर तो पैसे वाले बना लेते हैं, लेकिन मंदिर में सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें सेवा करने वाला ब्राह्मण बेचारा थोड़ा सा उसका पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, बड़ा मुश्किल है। और मंदिर बनाने से ज्यादा अच्छा है कि मंदिर में स्वयं जाकर के सेवा कर लो। तो हजारों नौकर चाकर होते हुए भी ये अमरीश अपने आप भगवान की सेवा करते हैं, अपने आप। अरे और तो और, गेहूं की जो चक्की है, जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, वो चक्की भी स्वयं अपने हाथों से चलाते हैं। वो किसी पे ये नहीं, भगवान के लिए, भगवान की भोग के लिए जो चीजें हैं उसमें कोई समझौता नहीं करते। नहीं, पता नहीं वो साफ करेगा कि नहीं करेगा, अपने हाथ से पहले धोते हैं, फिर उनको एक एक दाना बीनते हैं कणक का, और फिर अपने हाथ से पीसते हैं और भोग बनाते हैं भगवान को, और भोग लगाते हैं। एक बार तो अमरीश जैसे वो चक्की ही पीस रहे थे तो वो पसीना आ रहा था, भगवान देख रहे हैं, भगवान ने ऊपर से पंखा करना शुरू किया पीछे से ऐसे, और जैसे ही भगवान की सुगंधी आई तो मुड़ करके देखा साक्षात नारायण पीछे पंखा कर रहे हैं, और चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु आप मेरे ऊपर पंखा कर रहे हैं। भगवान बोले तेरे पास हजारों सैनिक होते हुए भी, हजारों नौकर होते हुए भी, जब तू मेरे लिए चक्की चला सकता है तो क्या मैं तेरे ऊपर पंखा नहीं कर सकता? पंखा नहीं कर सकता क्या? और प्रभु के चरणों में लेट गए अमरीश जी महाराज। बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, आपने इतना कुछ दिया है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो अब क्या चाहिए प्रभु? बोले बेटा कभी आपत्ति विपत्ति आती रहती है, आज जो राजा है वो कभी रंक भी बन सकता है। ऐसा करो, तुम्हारे जैसा कोई मेरा भक्त होगा नहीं, आज से मेरा ये सुदर्शन तुम्हारी सेवा में, ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, और जो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा उसको मेरा सुदर्शन चक्र ठीक कर देगा। भक्त जब अपना सर्वस्व आप निवेदन कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान अपने आप ले लेते हैं। योगे क्षम वायम, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे को समर्पण हो जाएगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। अब एक बार अमरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी के व्रत के लिए उद्यापन किया, वो एकादशी का हुआ, पूजन समाप्त हुआ, द्वादशी आ गई, भोजन की बारी आई, बड़े बड़े संत महात्मा आए थे भोजन के लिए। जो एकादशी का व्रत करता है
उसको द्वादशी में भोजन करना होता है। तो जो हम आम व्रत करते हैं कि शाम को खा लो, दूसरे दिन सुबह ही तो नहीं खाना है ना, और शाम को फिर खा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 24 घंटे का व्रत किया है, वो भी भोजन करके। लेकिन एकादशी के व्रत में क्या होता है कि आज भोजन कर लिया, शाम को भोजन कर लिया, दूसरे दिन सुबह भी नहीं, शाम को भी नहीं, फिर 36 घंटे के बाद भोजन, वो भी द्वादशी के रहते रहते। तो वहां दुर्वासा ऋषि भी आए थे अमरीश जी महाराज के द्वादशी के उद्यापन पे, एकादशी के उद्यापन पे। तो द्वादशी थोड़ा रह गई थी, ब्राह्मणों ने कहा महाराज जरा थोड़ा सा संत महात्माओं का भोजन करवा लो, फिर आप भी कर लो। तो सभी संत महात्माओं को कहा महाराज बैठिए, महाराज भोजन करो, द्वादशी जाने वाली है, त्रयोदशी लगनी और एकादशी का नियम है व्रत का कि द्वादशी में भोजन कर लेना है। बोलो राधे राधे। तो एकादशी का जो उद्यापन था, भोग था, व्रत पूरा करना था। तो दुर्वासा ऋषि बोले अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, रुको जरा, हम नहा के आते हैं। और नहाने के लिए गए तो नहाते ही रह गए, बहुत देर हो गई। इधर जब द्वादशी खत्म होने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, थोड़ा द्वादशी खत्म होने वाली है, तो आप ऐसा करो कि थोड़ा चरणामृत प्रसाद ले लो, व्रत को पूरा कर दो, फिर संत महात्माओं को खिला करके तुम भी खा लेना। केवल चरणामृत तो थोड़ा सा जो सारकार बनाते हैं ना, उसका उन्होंने ग्रहण कर किया और अपना व्रत पूरा किया। लेकिन किसी ने, चेले ने जाकर के बता दिया वहां जाकर के कि महाराज अरे उसने तो अपने आप व्रत खोल लिया, खा लिया है और अब हमको खिलाएगा। दुर्वासा बड़े खतरनाक थे। अच्छा ये बात है। आया बोले अमरीश संत महात्माओं को अब झूठा खिलाएगा, पहले अपने आप खा लिया और अब हमको खिलाएगा। अरे पहले ब्राह्मणों को खिलाना था तूने, तब खाना था अपने आप। बोले महाराज मैंने भोजन नहीं किया। बोले क्या बात कर रहे हो, भोजन नहीं किया, व्रत पूरा किया तो नहीं किया। बोले महाराज वो तो मैंने चरणामृत, बोले तो और क्या है, और यही तो होता है, पहले हमको खिलाना था तब तूने खाना था। और इतने क्रोधित हुए कि भगवान का दिया हुआ वो सुदर्शन चक्र पड़ गया अमरीश वो दुर्वासा के पीछे, आगे दुर्वासा पीछे सुदर्शन। ब्रह्मा बाबा के पास गए, बोले बाबा बचा लो बचा लो। बोले क्या हुआ। बोले ये देखो सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। बोले मेरा होता तो मैं रोकता। आगे जाओ, शंकर भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। शंकर भगवान के पास गए, लेकिन शंकर जी बोले हमारा त्रिशूल होता तो हम रोकते, जिनका है उनके पास जाओ। दुर्वासा ऋषि दौड़ पड़ा भगवान नारायण के पास, बोले प्रभु बचा लो। भगवान नारायण बोले मेरे पास आजकल उसका अधिकार नहीं है तो मेरे ही था, पर आजकल हमने उसको अमरीश को दे रखा है और वही उनको उनके ही अधिकार क्षेत्र में है वो सुदर्शन, मेरे कहने से नहीं रुकेगा। क्या करूं महाराज, गला काट देगा ये तो। बोले तो उन्हीं के पास जाओ। तब जाकर के दौड़ के आए अमरीश जी और यहाँ प्रतीक्षा में बैठे हुए
दौड़ के आए दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश जी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। आइए आइए गुरुदेव, आप भोजन करो पहले ताकि हम भी कर लें। बोले तूने अभी तक नहीं किया? बोले महाराज अभी तक कैसे, आपको खिलाए बिना मैं कैसे खाऊं? पूरी विस्तार से सुनाया। क्रोधी व्यक्ति का जब क्रोध शांत हो जाता तब उसको सुनाओ कुछ, क्रोध में उसको मत कुछ का बोलो, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। और समझाया महाराज ब्राह्मणों के कहने पर मैंने चरणामृत तो प्रसाद व्रत को पूरा करने के लिए लिया था, लेकिन मेरा तो संकल्प ये था कि भोजन मैं तभी करूंगा जब आप करेंगे। अब आपके जाने से, रुष्ट होने से मैंने भी ये संकल्प था कि जब तक आपको भोजन नहीं कराया तब तक मैं भी नहीं करूंगा। आए, फिर दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया, सुदर्शन चक्र शांत हुआ और फिर यथावत व्यवस्था चलने लगी। तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं। आज भी, आज 18 तारीख है, 18 ही है ना, 17 तारीख है आज। तो आज 17 तारीख को भी आपने आज का पंचांग पढ़ा होगा कि आज क्या है, आज एकादशी है। पर कब तक? 11:13 तक। अब जिनका एकादशी का व्रत होगा वो कब भोजन करेंगे? वो तो द्वादशी में करेंगे। लेकिन जिनका व्रत नहीं है वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये थोड़ी नहीं कि प्रसाद सबका तो नहीं है ना। व्रत किस किस का है? 2, 3, 4। देखो एकादशी का व्रत है तो प्रसाद आप जरूर लें। और अपने आप अगर ना ले खाएं कि व्रत रखना है तो अपने परिवारजनों को खिलाएं, या फिर उस प्रसाद को कल सुबह ग्रहण कर सकते हैं। और आज यजमान परिवार की ओर से जो प्रसाद की व्यवस्था है उसमें खीर भी है, तो दूध के साथ बना हुआ चावल भी स्वीकार्य है, ऐसा नहीं है। खीर खा सकते हैं। जिनका व्रत नहीं है वो खीर मजे से खा सकते हैं। द्वादशी लग गए ना, तो द्वादशी में तो आप जो है खा सकते हैं। अब मैंने मोबाइल म्यूट कर रखा आजकल। क्यों? क्योंकि फोन बहुत आ रहे हैं। किसके? बोले दिवाली कब है। पहले अभी करवा चौथ गई है तो करवा चौथ में जो है वो इतने फोन, किस लिए कि मोख कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चंद्र उदय कब होंगे, नाना पर। आजकल क्या समस्या है कि हमारे हर त्योहार, हर चीजें पिछले कुछ वर्षों से, विशेष करके जब से ये इंटरनेट का प्रचलन चला है तब से हमारे सभी व्रत त्योहार दो हो रहे हैं। एक ही पंचांग से काम करने वाले ब्राह्मण देवता भी अपने यजमानों को अलग अलग ढंग से जानकारी दे रहे हैं, जिससे लोग असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि ये पंडित जी ये कह रहे हैं मोख है, दूसरे कह रहे हैं मोख नहीं है। तो क्या करें? आप एक पंचांग जरूर घर में रखें और उसको स्वयं पढ़ें, और जो लिखा है, जो बताया गया है वैसा करें। हमारे व्रत त्योहार पर्व दो क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, एक कारण नहीं है। इसके पीछे प्रथम कारण है कि हर कोई आजकल बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के सब ज्योतिषी बने बैठे हैं, और सोशल मीडिया पर जो है ना अपने व्यवसाय चमकाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए छाए हुए हैं।
एक दिन में 10-10 फोटो डालते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, ना जाने क्या क्या, अपने चमकाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए। देखो, ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत पर चलता है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, और सूर्य उदय हर जगह एक समय पर नहीं होता है। और जब एक समय पर नहीं होता है तो फिर अलग अलग जगह पर उस तिथि का, उस नक्षत्र का, उस योग और करण का मान अलग अलग होता है। और स्वाभाविक है कि अलग अलग होगा, जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता है। भाई जिसने उसको पढ़ा होगा वही तो समझ सकता है ना। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूर्य उदय से लेकर के आज जैसे सूर्य उदय हुआ तो कल सुबह सूर्य उदय तक एक बार एक दिन रात माना जाता है। लेकिन आजकल जो आप मानते हो कौन सा, जो आजकल चला हुआ है AM और PM। तो AM कहां से शुरू होता है? रात की 12 बजे से। रात की 12 बजे से उन लोगों का दिन प्रारंभ होता है। किसका? जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं। लेकिन हमारा सूर्य उदय कब होता है? आज जैसे सूर्य उदय हुआ उसके बाद हमारा बार शुरू हो गया। कौन सा बार? आज क्या बार है? शुक्रवार। तो शुक्रवार कब तक रहेगा? कल सुबह तक। लेकिन जैसे आप 12 बजे मोबाइल खोलेंगे तो फट उसमें बोल देगा ना, आज तो जो है सैटरडे है, शनिवार शुरू हो जाएगा ना रात के 12 बजे। पर वो किसका शुरू हुआ? उन लोगों का, हमारा नहीं। हमारा बार तो सूर्य उदय के साथ बदलता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, जब सूर्य राशि परिवर्तन करती है, भाई जिस दिन जैसे संक्रांत है, तो जब हमारा शास्त्र ये मानता है कि सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक एक दिन और एक ही रात है, तो सूर्य चाहे किसी भी समय पर अपनी राशि को बदले तो संक्रांति उसी दिन मानी जाएगी कि नहीं? चाहे वो रात के 12 बजे आ रही है, आज मान लेंगे आज रात को 12 बजे सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो संक्रांत आज मानी जाएगी। लेकिन वहां पर भी बड़े बड़े पंचांग करने वाले अपने नए नए तर्क दे करके बड़ी बड़ी समाज की विडंबना खड़ी कर देते हैं, कई मत खड़े कर देते हैं। तर्क में अपनी रखने के लिए अनेकों मत प्रस्तुत कर देते हैं, जो अपनी जगह पर ठीक तो हैं, लेकिन समाज में उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है उस पर भी तो विचार होना चाहिए। अब देखिए, भारत में एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता है। यहाँ पर तो सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है? सबसे पूर्वी क्षेत्र है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। और वहां पर सूर्य, अगर आपके यहाँ 6:30 बजे सूर्य निकलता है तो किबुथु अरुणाचल में 4:30 बजे सूर्य निकल जाता है। 2 घंटे का फर्क। कितना? 2 घंटे का। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन है? वो है गुजरात का गुहार मोती, एक जगह है जहां सबसे बाद में सूर्य निकलता है। गुहार मोती में जब सूर्य निकलता है तो उससे पहले 2 घंटे पहले किबुथु अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल जाता है। 2 घंटे का अंतर है और 30 डिग्री का अंतर है। अब ये तो खगोल भूगोल के जो शास्त्री होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो आपको ठीक ढंग से समझा सकते हैं। तो जो 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो यहाँ 30 डिग्री का अंतर है तो 2 घंटे का अंतर आ गया। वो 2 घंटे
मान कभी कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो, माना उन 2 घंटों के अंतराल में वहाँ संक्रांति सूर्य परिवर्तन हो रहा है, तो कभी एक दिन पीछे आ जाती है, कभी एक दिन आगे आ जाती है। अब प्रत्येक पंचांग अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन ये विषमताएं, और कितनी बार हम हर व्रत में कितनी बार निराकरण देंगे, कितनी बार हम इन विषमताओं के बारे में एक, अब वो पंडित जी कुछ कह रहे हैं, तब तक वो फिर आपस में पंडित लड़ रहे हैं और जंत्री खोल नहीं रहे, जो लिखा हुआ है जहाँ उसको नहीं पढ़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मैंने जो कहा वो ठीक, अरे तूने, तेरे कहने से थोड़ी नहीं, आपकी जंत्री क्या कह रही है? जो जंत्री बना रहे हैं, पंचांग छाप रहे हैं, उनसे ज्यादा विद्वान तो तू नहीं होगा, तो कम से कम जो उन्होंने लिखा वो तो मानो, लेकिन उनको मानने को तैयार नहीं। तो इस विषमता को दूर करने के लिए मैं अपने प्रातः स्मरणीय पूज्य चारों शंकराचार्य जो हैं उनसे निवेदन करता हूँ, और खास करके ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं महामहिम मुक्तेश्वरानंद जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को एक मंच पर ला करके त्योहार, व्रत, पर्व, इनकी विषमताओं को दूर करें, दूर करने की कृपा करें। और सोशल मीडिया पर जो है हर कोई चला हुआ है, जो जैसा चाहे वैसा बक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा समाज पथ भ्रष्ट ना हो। हमारे जो गुरु लोग हैं, शंकराचार्य हैं, उनका ये काम है कि समाज का मार्गदर्शन करना। तो किस प्रकार से होना चाहिए वो उस काम में करेंगे। और सारे पंचांगों को जितने भी पंचांग करता है इस भारत के, इस देश के, अगर वो एक ही अक्षांश और एक ही रेखांश पर सब पंचांग छापे तो ये सारी विषमता दूर हो जाए, और त्योहार, व्रत जितने भी ये 2-2 हो रहे हैं वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब जब एक ही अक्षांश पे छपेगा तो फिर विषमताएं समाप्त हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आगे की कथा की ओर चलते हैं। आज एकादशी है और एकादशी की तिथि भगवान नारायण जी की को समर्पित है। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान नारायण के ऊपर, उनके लिए सदैव अपने दरवाजे खुले रखते हैं, उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। कभी मन में ये मत सोचना कि मेरे को कुछ कम दिया भगवान ने, जो दिया वो बहुत ज़्यादा दिया है। और आगे चल करके अमरीश जी उन्हीं के वंश में आकर के मानधाता हुए, मानधाता के बेटा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के अश्वमेध हुए, और उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, कपिल आश्रम में बांध लिया। सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ करके अपशब्द बोले, और वहीं से जो है वो सगर के 60,000 पुत्रों का वहीं भस्म हो गए। उसके बाद उनके उद्धार के लिए उन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या करी और गंगा जी का अवतरण हुआ। गंगा जी आज समस्त भारत को अपने जल से प्रवित करते हुए, सभी को मुक्ति का साधन बनते हुए मोक्षदायिनी गंगा मैया है। बोलो गंगा मैया की जय। आगे भगवान श्री राम जी आए और राम जी की कथा थोड़ा संक्षिप्त में आप श्रवण कीजिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा,
शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अवध में मिथिलापुरी में चारों शक्ति प्रकट हुई है और इधर भगवान अयोध्या में दशरथ जी के घर में चारों चतुर रूप में प्रकट हैं। चारों भाई का नाम क्या है? नीचे से ऊपर की ओर सबसे छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न है। अब दूसरे नंबर का आप बताओ, जो सबसे छोटे हैं। दूसरे नंबर के छोटे कौन है? थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। एक संत जो है जा रहे थे तो एक आदमी ने उनको कहा, महाराज महाराज थोड़ा भोजन कर लो। हाथ पकड़ा, घर में आए और उनको कमरे में बिठाया और स्वयं भोजन की थाली के लिए रसोई घर में गए। थाली लाई, भोजन कराया, संत चले गए। उसके बाद उनका बेटा आया। बेटा अपने पिताजी से बोला, पिताजी इस कमरे में कोई आया था? बोले हाँ आए थे। बोले कौन आया था? बोले एक महात्मा जी आए थे, भोजन करवाया मैंने उनको। बोले मेरे यहाँ पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। अरे बेटा वो तो बहुत अच्छे महात्मा है, उनके ऊपर ऐसी बात मत कर, उन पे शक मत कर कि वो ले गए तुम्हारे पैसे। तो इसके बाद कोई तो आए और इस कमरे में है ही नहीं, वही महात्मा जी आए थे। बोले बेटा ये कहना ठीक नहीं है। चल बात गई, पैसे नहीं मिले, गुम हो गए पैसे। पर बेटे के मन में शक था कि ये महात्मा ही ले गए, क्योंकि तीसरा तो कोई आया नहीं। तो एक साल बीत गया। एक साल के बाद फिर वो महात्मा जी जा मिले। बोले महाराज एक बार फिर हमारे घर में चलो, भोजन कर लो। और ले आए और फिर उसी ढंग से उनको डाइनिंग टेबल पर बिठा करके अपने आप रसोई में चले गए और भोजन की थाली लाई। इतनी देर में उनका बेटा आ गया और महात्मा जी से को प्रणाम किया। बोले महात्मा जी आप ही आए थे पिछली बार भोजन करने? बोले हाँ हाँ मैं ही आया था। बोले आप नाराज मत हो ना, पिछली बार में मेरे पैसे गुम हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने चुराए, पर आपने देखे क्या? तो महात्मा जी रोने लगे तो इतनी देर में भोजन की थाली लेके पिताजी आ गए। बोले क्या हुआ? बोले मैंने पूछा इनको कि तुमने तो नहीं ले गए, मतलब पीछे देखे आपने मेरे पैसे? पिछली बार आप ही आए थे भोजन करने, उसके बाद मेरे पैसे ही नहीं मिले, तो आपने देखे क्या? तो महात्मा जी रो रहे हैं। बोले मैंने तेरे को कहा था ना नहीं बात पूछनी महात्माओं लोगों से, ऐसी बात। महात्मा चोर होते क्या? तूने ये पूछ करके उनका दिल दुखाया। अच्छा मामा। तो महात्मा जी बोले कि वो जो सामने रामायण रखी हुई ना आपने, उसको खोल के देखो, तुम्हारे पैसे वहां होंगे। और सचमुच ही उस रामायण के अंदर वो सारे पैसे। बोले पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे आपने यहाँ बिठाया, पंखा ऑन किया और अपने आप तुम किचन रसोई में चले गए। तुम्हारे यहाँ पैसे पड़े हुए थे, वो पंखे की हवा से उड़ रहे थे, तो मैंने वो इकट्ठे करके उस रामायण के भीतर अंदर रख दिए कि जब शाम सुबह वो उसको पढ़ेंगे तो फिर अपने आप ही देख लेंगे। पर मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे से ये क्यों पूछा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुमको 1 साल हो गया और न बाप ने रामायण खोली न बेटे ने खोली। कोई पढ़ता तुमने से? नहीं पढ़ता। बोले दुख इस बात का है कि न तो बाप ने कभी रामायण खोली और न बेटे ने खोली, और पैसे जबकि उसके अंदर मैंने ही रखे थे क्योंकि वो उड़ रहे थे इधर उधर। तो यही हाल हमारा है कि हम पढ़ते हैं ही नहीं। सबसे छोटे कौन? भरत, शत्रुघ्न,
उसके बाद दूसरे छोटे कौन? लक्ष्मण, और फिर भरत जी, और फिर राम जी। तो ये चतुर्रूप में आए हैं। और उधर मिथिलापुरी में चारों शक्तियां एक साथ, और यहां भी चारों राजकुमार एक साथ। तो सबसे पहले शत्रुघ्न जी का ध्यान करते हैं। कौन है शत्रुघ्न? बोले जिनके नाम लेने से सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, वो शत्रुघ्न। लेकिन शत्रुघ्न अकेले क्या करेंगे? जब तक उनकी पत्नी, उनकी शक्ति उनके साथ नहीं है। घर में जब तक जो है पत्नी की हाँ नहीं किसी काम में, तब तक पतिदेव कुछ नहीं कर सकते। वो किसी को होटल में जाकर के खिला सकता है, पर घर में तो भोजन वो तभी करेगा जब पत्नी हाँ करेगी। तो ऐसे ही शत्रुघ्न भी कुछ नहीं कर सकते यदि उनकी शक्ति काम न करे। उनकी शक्ति का नाम क्या है? शत्रुघ्न की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। तो श्रुत कीर्ति का मतलब क्या? कि श्रवण मंगलम, मंगलम श्रवणम। जो शास्त्रों में भगवान की कीर्ति है, जो यश है, जो भगवान का वर्णन है, उनको इन कानों से सुनो। श्रुत कीर्ति सर्व मंगलम, तो सारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। और उससे क्या होगा? बोले जो आपके हृदय के अंदर शत्रु बैठे हुए हैं, उन सबका नाश हो जाएगा। कौन से शत्रु? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इत्सर, ये सारे शत्रु का नाश हो जाएगा। और उससे क्या होगा? बोले जब कोई चीज खाली होगी तो तभी तो कब्जा होगा, और जब तक कोई चीज हाउसफुल चल रही है तब तक उस पर कब्जा कैसे होगा? जब कोई घर खाली पड़ा हो तभी किसी का कब्जा हो सकता है उस पर। इसलिए घर को ज्यादा खाली नहीं छोड़ना ना। कोई बैठ जाए जी इन्होंने तो मेरे को दिया है, तो कहाँ था? अपने घर से बाहर है, इसका मतलब तू यहाँ रहता ही नहीं। तो उसी घर पे भगवान का कब्जा होता है जिसका हृदय बिल्कुल एकदम शुद्ध है, खाली है। तो अगर ऐसा है, आपका हृदय के सारे शत्रु का नाश हो जाए, तो तब भगवान का वहां वास हो जाए। तो अगर ऐसा है तो समझो कि आप पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं। और दूसरी सीढ़ी क्या है? बोले लक्ष्मण। क्या मतलब महाराज? बोले जिसका लक्ष्य एक है, केवल भगवत प्राप्ति का, और कुछ नहीं। केवल भगवान की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, तो समझो कि लक्ष्मण। तो वो प्राप्ति कैसे होगी? बोले उनकी शक्ति काम करेगी तब। उनकी शक्ति कौन? उर्मिला। उर माने हृदय मिला है। जिसकी पत्नी, बस पतिदेव वही काम कर रहे हैं जो पत्नी चाह रही है, यानी पहले बिना कहे हृदय मिला हुआ है। और पत्नी वही काम कर रही है जो पति के हृदय में पहले ही विचार में कि ऐसा होता हो। आकाश अगर शाम को ये सब्जी बनी होती, ऐसे रोटी बनी होती, तो और देखा सचमुच वैसे ही है। इसका मतलब उर मिला हुआ है, हृदय मिला हुआ है। जिसकी ऐसी स्थिति होती है, समझो कि उसको कक्षा 2 पास हो गया। अब तीसरी सीढ़ी में कौन? बोले भरत जी। भरत जी कौन? बोले साक्षात राम जी के प्रेम विग्रह। और क्या काम करते हैं? बोले भर देते हैं। किससे? बोले राम रस से, भगवान के राम रस से भर देते हैं। सादर जो सुनही, तुलसी जो सादर सुनही, भरत चरित करिने, अवश्य होई भव रस बिरती, सिया राम पद प्रेम। और जब राम रस से वह भर देते हैं, पर कब भरेंगे? बोले जब उनकी शक्ति काम करेगी। उनकी शक्ति कौन? मांडवी। तो भक्त की पहचान कब होती है? बोले जब वो मांड बन जाता है। भात कब पकता है? जब मांड आने लगता है।
और तब एक दाना उठा करके देखो कि अगर थोड़ा करकरा है तो समझो कि कच्चा है अभी, और जब पिस जाए तो समझो कि भात तैयार। जैसे भात बनता है वैसे ही भक्त बनता है। और जब आपका हृदय, आप भक्त बन गए हैं, बिल्कुल एकदम राम रस से आपका हृदय लबालब भरा हुआ है, तब समझो कि हमने कक्षा तीसरा सोपान पार कर लिया है, तीसरी सीढ़ी पार कर ली है। और अब चौथी सीढ़ी में कौन बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक शुभाषी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। और इस प्रकार से जब तीसरी सीढ़ी पार होकर के हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद के लिए हम बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। लेकिन अमंगलों का नाश कब होगा? अरे भाई, जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारा प्रारब्ध के अनुसार दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हमें सताते रहेंगे, प्रभावित करते रहेंगे। परंतु यदि भीतर राम जी का रमण है तो जो दैहिक और दैविक भौतिक ताप हैं वो हमको सताते रहेंगे। लेकिन जहां राम जी का रमण है वहां वो तीनों ताप, संताप मिटेंगे तो नहीं, लेकिन राम जी की शक्ति उनको क्या कर देगी, शीतल कर देगी। जहां हम तप रहे थे उन तापों से, वहां हमें राम की शक्ति कौन, सीता मैया की वरद हस्त शीतल छांव से उन तापों को, उन पापों को ऐसा उसका समन हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब समुद्र पार हो गए। यानी कि समुद्र को भी गाय के खूर के जैसा समझ करके आप उसको लांग जाएंगे। मई जून है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो सूर्य को तो आप नहीं मोड़ सकते हैं। कि मोड़ सकते हैं आप? नहीं मोड़ सकते, लेकिन अपने सिर के ऊपर छाता तो लगा ही सकते हैं। पेड़ की छांव में तो आप बैठ सकते हैं, शीतल जल पी सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, और धनवान है तो फिर एसी लगा लो। तो इस प्रकार से यदि हम अपने पिछले कर्मों के पाप से, ताप से, संताप से जल रहे हैं,